नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, कमेटी सीईटी कमेटी की तीसरे दौर या इसको अंतिम दौर भी बोल सकते हैं, उसकी बैठक जो चेयरमैन एचएसएससी साथ में थे और सीएम ओएसडी के साथ मध्यस्थता में जो बैठक हुई थी वो बैठक ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, उस बैठक में क्या नतीजा निकला वो आपको पता भी चल गया होगा। और जो कमेटी थी उन्होंने खुद वीडियो बना दी थी इसकी। बाकी मैं जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। कमेटी के सामने सारी बातें रखी गई, हर प्रकार की प्रॉब्लम रखी गई है। क्या प्रॉब्लम है? कमेटी ने सबसे बड़ी बात यह है, कमेटी ने गलती मानी है। ठीक है, कमेटी ने गलती मानी है, पॉलिसी में गलती है। कमेटी ने ये बोला है पॉलिसी में गलती है। जो वहाँ जो भी चेयरमैन बैठे थे, पॉलिसी में गड़बड़ है, खामी है। 4 गुना वाली कंडीशन को भी इन्होंने फॉलो नहीं किया है, ये बात भी मानी है। एक्स्ट्रा बच्चे हमने लिए हैं, अब ये कैसे प्रूव करेंगे कोर्ट में वो पता नहीं। उसके अलावा स्पष्ट इन्होंने मना कर दिया है, सीईटी पॉलिसी में सरकार कोई बदलाव नहीं करेगी। दोबारा से बोल देता हूँ, इस सीईटी पॉलिसी में सरकार कोई बदलाव नहीं करेगी, किसी भी हालात में कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने बोला है, डंके की चोट पे बोला है, जो कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं, लेकिन गलतियां हुई हैं, हम मानते हैं। अब इसको तुम जानबूझ के मान लो या हमारी नाकामयाबी की वजह से मान लो, ये बात तक बोले उन्होंने। किसी भी लेवल पे मान लो गलतियां हुई हैं, हम भर्ती पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध, उन्होंने ये बोला है। अगर सीएम साहब आज ही हमको कह देते हैं कि सभी बच्चों का एग्ज़ाम ले लो, सभी गलतियां दूर कर लो, तो हम आज ही सभी गलतियां दूर कर लेंगे। हमारे पास ऐसे कोई ऑर्डर नहीं है सीएम साहब से। हमको सिर्फ इतना बोला गया है कि आप भर्ती पूरी करो। ये कमेटी जो है वहाँ पर मीटिंग में निकल के आया है। उन्होंने बोला है हम कुछ नहीं करेंगे, जो करेगा कोर्ट करेगा। उन्होंने कोर्ट को बोल दिया। बाकी सारी 1.5-2 घंटा मीटिंग चली, उन्होंने सब बताया कि आप इतनी ज्यादती क्यों कर रहे हो, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं, चेयरमैन या उनके पास। ठीक है, उन्होंने तो सिर्फ ये बोला कि हम कोई भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं किसी भी प्रकार का, आप हम पे विश्वास कीजिए। हम वही तो बच्चों ने, कमेटी के जो बच्चे थे उन्होंने भी यही बोला, हम आप पे विश्वास कर ले, लेकिन इतनी गड़बड़ियाँ क्यों हुई। फिर उन्होंने जो कुछ सदस्य हैं वो उन्होंने बोला कि तुम कोर्ट में गए हुए हो, बिल्कुल, तो हम कोर्ट से भर्ती को निकाल के लेके आएंगे। ऐसे शब्दों का प्रयोग कुछ मेंबर जो है उन्होंने किया है। ठीक है, अब इसको चेतावनी के रूप में समझे, धमकी के समझे, किसी भी लेवल पे आप समझ सकते हो। ये आपके कमेटी के सदस्यों ने कहा है, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है, वो आप वीडियो में सुन भी सकते हो, उसी के बेस पे कह रहा हूँ। ठीक है, तो उन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि भर्ती को निकाल के लेके आएंगे और तुम्हारी नाक के नीचे से निकाल के लेके आएंगे। उसके बाद जो ग्रुप 56 का एग्ज़ाम है उसके ऊपर भी पूछा गया कि जी ग्रुप 56 का जो एग्ज़ाम है आपने 42 क्वेश्चन रिपीट कर दिए। तो उन्होंने इसी को बोला, उन्होंने गलती नहीं मानी इस पर। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, 42 क्वेश्चन रिपीट हो गए तो क्या बड़ी बात है, इन 42 क्वेश्चन को डिलीट कर देंगे। ऐसा कमेटी के सदस्य बता रहे हैं कि उन 42 क्वेश्चनों को डिलीट किया जाएगा और जो बाकी क्वेश्चन बचेंगे उनमें से रिजल्ट निकाला जा सकता है। अभी तक तो कमीशन की सोच यही दिखी है उनको बात करते हुए। स्पष्ट उन्होंने बताया है कि सर इतने लाख बच्चे प्रभावित हैं, अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको भी पता है कि पार्टी को जो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। उन्होंने माना है इस बात को, उन्होंने देख लो भाजपा तक ये पहुँचा दो वीडियो, उन्होंने माना है कि इससे नुकसान होगा वोट्स का। उसके बावजूद वो नहीं मान रहे हैं तो भाई अब इसका तो क्या ही कर सकते हैं हम। उसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारा भी बहुत टाइम, एक सीट और ले सकते हैं हम। कोई गारंटी नहीं दी, उनसे गारंटी मांगी गई। ठीक है, उनसे गारंटी मांगी गई, लिखित में मांगा गया उनसे कि जी आप ये लिखित में दे दो कि अगला सीईटी हम ले रहे हैं इतनी पोस्ट के साथ। तो उन्होंने लिखित में देने से मना कर दिया। इसका मतलब अगला सीईटी सिर्फ आवाबाजी बनाई गई है उसकी, क्योंकि जब इनसे लिखित में मांगा गया तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। इन्होंने बोला है कि पहले हम ये सीईटी पूरा करेंगे सी ग्रुप का, उसके बाद डी ग्रुप का करेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो लिखित में कोई आश्वासन नहीं दिया उन्होंने। ठीक है, अब लिखित में आश्वासन नहीं दिया तो वही मान सकते हो आपकी ये तो ख्याली पुलाव है। तो सभी मुद्दों पे बात हुई। कुल मिला के जो बात है आपकी जो निकल के आई है, जो कुल मिला के जो बात आपकी निकल के आएगी, कुल मिला के वो जो बात निकल के आई है वो ये है कि सरकार किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं है। स्पष्ट उन्होंने बोल दिया है, हर मामले पे उन्होंने बोल दिया गलतियां हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो गलतियां अब कोर्ट के माध्यम से ही सुधर सकती है। या सीएम साहब सुधार सकते हैं उनको, या फिर आपका क्या है
कोर्ट सुधार सकता है। ठीक है, या तो आपके कौन सुधार सकते हैं, सीएम, या फिर उनको कौन सुधार सकता है, आपका कोर्ट। इनके अलावा उनको कोई नहीं सुधार सकता, ना हम सुधारने वाले हैं। स्पष्ट उन्होंने बोल दिया, हम कुछ नहीं करेंगे, जो कोर्ट ऑर्डर देगा उसी को हम फॉलो करेंगे, भर्ती को निकाल के लेके आएंगे, भर्ती को पूरी करवाएंगे, ये उन्होंने बोला है। ठीक है, तो आप इस चीज़ से समझ सकते हो कि आज की बैठक क्या रही है, सफल रही, मैं सफल मानूंगा। ठीक है, मैं उन सभी सीईटी संघर्ष समिति के सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं, बधाई के पात्र है। लगातार उन्होंने 3 बैठकें की, 3 बैठकों में उन्होंने निडर होके अपनी बातें रखी। ठीक है, सभी मेंबर थे वहाँ, कम से कम 10 लोग बैठे थे। 10 लोगों के ऊपर जो सदस्य थे कमेटी के 3 या 4, वो इतने भारी पड़े हैं, उनकी एक एक बात 2-2 ढाई-ढाई घंटा सुनी गई है। इसका मतलब साफ है, विद्यार्थियों की जीत है। कहीं ना कहीं उनको भी पता चल गया है कि ये विद्यार्थी झुकने वाले नहीं हैं किसी भी हालात में, चाहे इनको हाई कोर्ट जाना पड़े, हाई कोर्ट तो गए हुए हैं, चाहे इनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, जब तक गलतियाँ ठीक नहीं होंगी विद्यार्थी वर्ग झुकेगा नहीं। बाकी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मनोहर लाल खट्टर क्या प्रधानमंत्री बनाने में मदद करेंगे, क्या लोकसभा से 10 सीटें निकाल के देंगे, वो भी बताया गया उनको। और फिर से मैं कह रहा हूँ कि ये जो 10 सीटें हैं, क्या 10 की 10 सीटें भाजपा निकाल पाएगी? अगर विद्यार्थियों का इतना ही विरोध रहता है, 3,40,000 बच्चों को आप एग्जाम में बैठने का मौका नहीं देते हो, 3,20,000 को, तो क्या आप जीत पाओगे? 10 लोकसभा सीटों में जीत पाओगे? ये मेरा भाजपा से सवाल है। मैं भाजपा को फिर से आग्रह करता हूँ कि आप इस जिद को छोड़ के सभी बच्चों को एग्जाम में बैठाएं। ठीक है, ताकि जो प्रधानमंत्री का सपना है वो पूरा हो सके, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का। तो ये ओवरव्यू था। इसके अलावा 2 अपडेट हो गए। टीजीटी का जो बच्चा जुड़ा हुआ है इस वीडियो को देखे, टीजीटी का रिजल्ट लेट होगा क्योंकि उस पर केस चल रहा है। फार्मासिस्ट की वैकेंसी जो सीईटी के अंतर्गत थी उसको वापस ले लिया गया है। तो एक ये बुरी खबर है टेक्निकल वालों के लिए जो फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उसको सरकार ने वापस ले लिया है। उस वैकेंसी को कोर्ट में केस किया हुआ था, वो बच्चे केस जीत चुके हैं। इनकी वीडियो मैं सेपरेट बना दूंगा। बाकी फ़िलहाल यही अपडेट थी आपको। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।